व्हाट्सएप का यूज़ तो आप भी ज़रूर करते होंगे। तो व्हाट्सएप कितना सिक्योर है, उसकी सिक्योरिटी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के 2 अरब से भी ज़्यादा यूज़र हैं और अकेले सिर्फ हमारे भारत में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप 180 देशों में 60 भाषाओं में यूज किया जाता है। और व्हाट्सएप के बारे में ये भी बताया जाता है कि व्हाट्सएप की जो मैसेज सर्विस है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, यानी कि आप जो भी मैसेज सामने वाले को भेज रहे हैं वो मैसेज सिर्फ आप पढ़ सकते हैं और जिसे आपने सेंड किया है वो पढ़ सकता है और तीसरा कोई भी आपके मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकता। रिसेंटली आपने न्यूज़ चैनल्स में ज़रूर देखे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज लीक हुए हैं। तो आपका व्हाट्सएप कितना सिक्योर है, आपकी जो व्हाट्सएप की सिक्योरिटी है वो कितना सिक्योर है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम चेक करेंगे और उसको किस तरीके से हम सिक्योर करेंगे वो भी चीज़ें हम सीखेंगे। व्हाट्सएप पे हर दिन लगभग 65 अरब से ज़्यादा मैसेज सेंड किए जाते हैं। व्हाट्सएप में आपने बैकअप के बारे में भी ज़रूर सुना होगा और या फिर व्हाट्सएप में आपने अपना बैकअप भी ज़रूर लगाया होगा। तो व्हाट्सएप ये कहता है कि वो जो भी चीज़ें मतलब व्हाट्सएप के अंदर आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो वहीं तक सीमित है, मतलब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक लेता है। बट अगर आप व्हाट्सएप से बाहर की कोई चीज़ें यूज करते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड व्हाट्सएप से ही रिलेटेड है और वो एक्सेस हो रहा है बट वो व्हाट्सएप के क्राइटेरिया से बाहर है, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप बैकअप की। व्हाट्सएप का जो बैकअप होता है वो बैकअप कहाँ पे होता है, iCloud पे होता है या फिर गूगल ड्राइव के ऊपर होता है। तो iCloud और गूगल ड्राइव दोनों ही व्हाट्सएप के क्राइटेरिया से बाहर हैं, तो व्हाट्सएप का लेना देना इन दोनों से कुछ भी नहीं है, तो वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। बट हमारा जो डेटा होता है वहाँ पे स्टोर होता है, तो ये डर आपके अंदर कहीं ना कहीं होगा कि कभी किसी वजह से अगर आपका डेटा लीक हो जाए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस चीज़ को बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो डेटा है वो iCloud या फिर गूगल ड्राइव पे नहीं रहना चाहिए, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहली बात, व्हाट्सएप चैट के बैकअप को किस तरीके से हम बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, उसके बाद व्हाट्सएप के मेनू में जाना है, फिर सेटिंग में जाएंगे, फिर उसके बाद चैट वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद चैट बैकअप के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप टू गूगल ड्राइव। तो उस वाले ऑप्शन को हमें नेवर पे क्लिक करके रहने देना है, यानी कि आपका जो भी व्हाट्सएप का डेटा है वो उसका बैकअप नहीं हो पाएगा, मतलब कि वो आपके गूगल ड्राइव या फिर iCloud पे स्टोर नहीं रहेगा। दूसरी सबसे खास बात कि एन्क्रिप्शन को कैसे चेक करें, यानी कि आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं सामने वाले को, तो उसके और आपके बीच की जो मैसेजिंग क्राइटेरिया है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ATM कार्ड, बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स, किसी तरीके का OTP, किसी तरीके का पासवर्ड या फिर किसी तरीके का पिक्चर, इमेज, फाइल्स कुछ भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या फिर किसी भी पर्सन के साथ शेयर करते हैं। तो उस टाइम हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जो मैसेजेस आप अपने और सामने वाले के बीच में जो चीज़ें सेंड कर रहे हैं वो चीज़ें एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है कि नहीं, यानी कि जो मैसेज आपने सेंड किया, जो पासवर्ड, जो भी डिटेल्स आपने सेंड की है वो मैसेज आपके और उस पर्सन के अलावा कोई और तो नहीं पढ़ सकता। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से अपने व्हाट्सएप में चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, उसके बाद उस पर्सन का व्हाट्सएप चैट विंडो ओपन करना है जिस पर्सन को आपने ये चीज़ें सेंड की हैं। उसके बाद जो उसका नेम लिखा रहता है ऊपर में, जहाँ पे उसकी DP दिखाई देती है, उस पार्ट पे आपको टच करना है। टच करने के बाद डिटेल्स खुलेंगे, वहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा एन्क्रिप्शन का, उस एन्क्रिप्शन वाले ऑप्शन को आपको सिंपल से टच करना है। तो वहाँ पे आपको 7 डिजिट का एक सिक्योरिटी कोड पैटर्न दिखाई देगा। तो अगर जिसको आपने जो चीज़ें सेंड की हैं अगर आपके आसपास है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो सिक्योरिटी पैटर्न आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको एक QR स्कैनर भी दिखेगा। तो उस QR स्कैनर से उस सामने वाले के स्मार्टफोन में उसी ऑप्शन में जा करके, व्हाट्सएप के उसी ऑप्शन में जा करके वो चीज़ें स्कैन कर लेंगे। स्कैन करते ही आपको एक ग्रीन टिक मिल जाता है। ग्रीन टिक मिल गया, इट मीन्स कि आप दोनों के बीच की जो मैसेजिंग सर्विसेज है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। बट अगर आपने जो मैसेज किसी को सेंड किया है वो कहीं दूर है, तो इस चीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो जो आपको 7 डिजिट का सिक्योरिटी कोड पैटर्न आपके इनक्रिप्शन वाले ऑप्शन में दिखेगा, सेम टू सेम डिजिट अगर सामने वाले के
व्हाट्सएप एनक्रिप्शन वाले पार्ट में है, यानी कि जिसको आप जो चीज़ें सेंड कर रहे हैं उसका भी सिक्योरिटी कोड का जो पैटर्न है 7 डिजिट का, दोनों ही सेम टू सेम मैच करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके और उस पर्सन के बीच की जो भी डिटेल्स हैं वो सिर्फ आप और वो पर्सन ही देख पा रहे हैं, तीसरा कोई कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता। जब आप अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस को किसी लैपटॉप पे, किसी कंप्यूटर पे या फिर किसी अन्य नए स्मार्टफोन पे ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी नोटिफिकेशन मिलता है। वहाँ पे व्हाट्सएप के सिक्योरिटी कोड में कुछ भी चेंज होता है तो वो आपको एक नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके व्हाट्सएप के साथ कोई चीज़ें चेंज हुई हैं, कोई चीज़ें बदली गई हैं। तो ये चीज़ें किस तरीके से इनेबल करना है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद सिक्योरिटी में जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। तो वो अगर ऑप्शन आपका इनेबल नहीं है, डिसेबल है, ऑफ है, तो उस टॉगल बटन को हम टैप करके इनेबल कर देंगे तो आपका जो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है वो इनेबल हो जाएगा और ऐसा कुछ कभी होगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा। और अगली जो चीज़ है हमें अपने व्हाट्सएप के साथ क्या करना चाहिए वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जिस तरीके से हम अपने गूगल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हैं उसी तरीके से आप अपने व्हाट्सएप में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं, जिससे कि आपका व्हाट्सएप और भी सिक्योर हो जाता है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब आप लगाएंगे तो उसके अंदर जो भी पासवर्ड रखें इस तरीके से रखें कि आपको हमेशा याद रहे, और उसमें कोई एक ईमेल आईडी अटैच कर देनी है आपको, ताकि अगर कभी ऐसा हो कि आप अपने व्हाट्सएप का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस ईमेल आईडी के थ्रू आप उस पासवर्ड का बैकअप कर सकें। तो अगर आपको अपने व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप के मेनू में जाना होगा। मेनू में जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसको इनेबल करके 6 डिजिट का जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हैं वो पासवर्ड डाल कर उसको इनेबल कर देंगे तो आपका जो व्हाट्सएप के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो इनेबल हो जाएगा। व्हाट्सएप जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, बट उसको हम इन चीज़ों को थ्रू मतलब ये स्टेप्स करके अपने व्हाट्सएप को पूरी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। और आपसे एक सबसे ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब भी कभी आप कोई भी चीज़, किसी भी तरीके का पोस्ट, इमेज, कुछ भी अगर आप शेयर कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, किसी पे भी आप किसी भी तरीके का इमेज, कोई भी चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो शेयर करने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लें कि क्या ये चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए। यानी कि अगर वो चीज़ें ज़्यादा पर्सनल है या फिर ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि उस चीज़ को अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बस मेरे तक ही रहे, कोई और ना जाने इस चीज़ के बारे में, मतलब कि वो चीज़ें लोगों के साथ शेयर करने लायक नहीं है, या फिर किसी तरीके के और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ें आपको एक बार ज़रूर सोच लेनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आप इन सोशल मीडिया पे शेयर करने जा रहे हैं तो वो शेयर करनी चाहिए कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, शेयर करनी चाहिए, तो आप आसानी से सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। बट इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि कुछ भी आप जब शेयर करें तो उस चीज़ के बारे में एक बार ज़रूर सोच लें। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले काम ये करना है कि अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।